सरदार अख्तर मेंगल साहब मोहतरम हैं, उन्होंने उनका एक सियासी बैकग्राउंड है हमारे लिए, लेकिन इस वक्त ये बात इस हालात में जबकि बलूचिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल की सूरत-हाल इख्तियार कर गया है, उस वक्त उन्हें इस तरह के सिचुएशन में नहीं लाना चाहिए। इस वक्त हमें अपने रियासत की बात करनी चाहिए। मैडम ये बताएं, वो कहते हैं कि सड़क हमने बंद नहीं की, गवर्नमेंट ने कंटेनर लगाए सड़कों पर, खंदकें खोदी जिससे सड़कें ब्लॉक हो गई, पहली बात। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि एक खातून कराची में भी गिरफ्तार हुई थी, 3 दिन के बाद 3 MPO वज़ीर आला सिंध ने वापस लेके उस खातून को रिहा कर दिया। तो आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो 3 MPO वापस नहीं ले सकते और आपके इख्तियारात पे उन्होंने सवाल उठाए? देखिए जी, सिंध का अपना एक इशू है, वहाँ के अपने मामलात हैं, वहाँ उसके अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले होंगे, वो उस तहत देख रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके का रवैया हमला हुआ और उसके बाद जो यहाँ पर लाशें आई, मेरे ख्याल में उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आप लोगों को पता है। जब इस तरह का अमल हो तो आप मुझे बताएं कि किस तरह रिहाई मिलेगी। ये अभी डिसाइड कोर्ट में करना है, हमने नहीं करना है। और जहाँ तक आपने कहा कि वो कंटेनर्स की बात की आपने, देखिए एक बहुत बड़ा एक कारवान अगर इस शहर के अंदर आए, पहले हमने देखा कि डॉक्टर मारंग यहाँ पर बैठी रही तो इस शहर का किस तरह हालत था, किस तरह इस शहर को मफलूज किया गया। सरदार साहब को तो गवर्नमेंट ने ऑफ़र भी दी, मेरे ख्याल में वो एक स्टेडियम था कि आप वहाँ तक आ जाएं तो हम आपको सिक्योरिटी भी मेरे ख्याल में देंगे, हर हवाले से हम आपका वहाँ पर ख्याल भी रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आकर पूरे जब वो यहाँ पर आते, मैं समझता कि शहर का सिचुएशन भी ख़राब होता। जो आजकल के हालात चल रहे हैं आप लोगों के सामने हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होती। तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इन सब को देखना, इन चीज़ों को ठीक करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और मैं फिर ये कहूँगा कि इनका वहाँ पर ज़्यादा बैठना बड़ा गैर मुनासिब है। हम आज भी इस फोरम पे ये कहेंगे कि वो मेहरबानी करके पॉलिटिकली लिहाज से गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करें। हम तैयार हैं और हम हर उसकी जो जायज़ मुतालबा होगा, जायज़ बात होगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मानने वाली होगी, तो मुस्लिम लीग नून भी इंश्योर कराती है कि वो इंशाल्लाह ताला हम उस बात को मानेंगे। हम चाहते हैं कि इस सूबे के जिस तरह के मामलात हैं, अब इनको भी ये देखना होगा। ये देखें, इनका मैं फिर कहता हूँ, 1000 इख्तिलाफ़ात के बावजूद इस सूबे के अंदर इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सिर्फ BNP मेंगल नहीं, बाकी भी जितने पार्टीज़ हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आकर मिलकर बैठना चाहिए। अब हमें इस सूबे को इस तरह नहीं हम आगे ले जा सकते। हमने अभी डिसाइड करना है सब ने मिलकर कि इस सूबे को किस तरह आगे ले जाया जाए। तो मेरे ख्याल में अब इसकी अशद ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके, जितने अकाबरीन हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो सबको बैठकर इस मसले का हल निकालना। सर साहब एक बात बताएं कि लगता है ऐसा है कि गवर्नमेंट के अंदर भी अब हम पैदा किया जा रहा है। मैडम गई तो ये था कि तासुर की जी चुके, ये हुकूमत में है तो हुकूमत की तरफ से गई हैं, लेकिन ये अपनी ज़ाती हैसियत से गई। चेयरमैन सेनेट भी गए हैं तो लोग यही समझ रहे थे कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से गए, जबकि सरदार अख्तर का ये कहना है कि वो ज़ाती हैसियत है। लगता है कि गवर्नमेंट को भी गलत गाइड किया जा रहा है और वहाँ भी सही बात नहीं पहुँचाई जा रही। देखिए, मुझे भी सरदार साहब की तरफ से पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का पहले दिन से ही कोशिश था कि इसको पॉलिटिकली अंदाज से हम डील करें। तो उसी के नतीजे में हमारे बहुत सारे वज़रा गए, हमारी फीमेल मिनिस्टर साहिबा गई, इवन के डिप्टी हमारे स्पीकर साहिबा गई, ये सब ज़हूर बुलंदी साहब गए, उसके साथ मेरे ख्याल में शोएब नौशरवानी साहब थे, बख्त काकर साहब थे, बहुत सारे लोग गए। हमारा तो पहले दिन से ही कोशिश था कि इस मामले को, इस इशू को डायलॉग के ज़रिए हम हल करें, जो सरदार अख्तर मेंगल के जायज़ मामलात हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आप कह रहे हैं, तो वो तो अभी सरदार साहब खुद ही अपने अंदर अपने लोगों में तलाश करें कि कौन गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट आज भी इसको स्मूथली इसका हल निकालना चाहती है। सर, क्या सूबाई हुकूमत के साथ इसका वो इख्तियार रखता है, जैसे सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जो लोग हमारे पास मुज़ाकरात के लिए आए वो बेख्तियार लोग हैं, बाइख्तियार लोग नहीं। जो वो मैं आपको ये बताऊँ, हमारे जितने भी वज़रा गए वो सारे बाइख्तियार हैं।
اب جس طرح کا ان کا ڈیمانڈ ہے، اگر اس کا ڈیمانڈ پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہے. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو جائز معاملات ہیں الحمدللہ ہم جتنے بھی سر ہیں تو سب ناجائز کون بااختیار سے ہیں. آپ وہ بھی بتا دیں، میڈیا تمام موجود ہے، ان کے ناجائز مطالبات کون سے ہیں جس میں مذاکرات نہیں ہو آپ سکتے؟ دیکھیں نا، ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے جو اس وقت کورٹ میں چل رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.